हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी, बॉस फॉल इन लव विद हिज एम्प्लॉय, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जान जो है वो ईबो से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। तो ईबो जो है वो बोलता है कितना खाओगे, सुबह से खा ही रहे हो। और ईबो का आज जो है बर्थडे होता है। चलिए, बाकी पार्ट्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे पास नोटिफिकेशन। और मैं बहुत जल्दी जो है क्यूए रखने वाली हूँ। मैं फर्स्ट जन को रखूँ, तो आपके जितने भी मुझे पूछने होंगे क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं। मैं उन क्वेश्चंस का जो है उस क्यूए में जो है आंसर करूँगी। और चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जान जो है, और मुझे किसने पूछा था इसके कितने पार्ट है? इसके 3 ही पार्ट होंगे। हाँ, इसका ये थर्ड लास्ट पार्ट है, इसके बाद 2 और पार्ट होंगे। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ईबो जो है वो दोनों जाके जो है अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। और ऐसे ही जो है कुछ दिन से निकल जाते हैं, और ईबो के बर्थडे को भी कुछ दिन हो चुके होते हैं कि उनका बर्थडे निकल गया होता है। और अब जो है तो जान के घर पे जो है गेस्ट आ रहे होते हैं। उसके जो कजिन्स है, जियांग यानली, जंग शाह, जियांग, मिसेस जियांग, मिस्टर जियांग, वो सभी जो है उनके घर पे आते हैं। और जान की वो जो है वो पैटर्नल कजिन्स होते हैं। और जान जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है। और वो जब वहाँ पे आते हैं तो जान जो है उनके साथ खेलने लगता है, उनके साथ ही बातें करता है। और ईबो जो है वो कहीं ना कहीं जान जो है वो उसे इग्नोर कर रहा होता है। और ईबो को जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है कि जान उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, जान उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। उसके कजिन्स आगे क्या मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? आखिर था वो भी तो बच्चा ही है, माना कि वो 8 साल का है, लेकिन है तो बच्चा ही ना। तो जब उसकी पसंदीदा चीज़ उससे दूर हो जाए, वह किसी और को इम्पोर्टेंस देने लगे उसकी जगह पे, जो उसके साथ हमेशा रहती हो, तो उसे बुरा लगता है, हर्ट होता है। तो जान जब ऐसा कर रहा होता है, अपने कजिन्स के साथ होता है, उसको ऐसा कोई टेंशन नहीं होता कि वो ईबो को मतलब कि हर्ट करे, उससे दूर रहे। बट उसका जो है वो उसके कजिन्स थे, काफ़ी टाइम के बाद वो वहाँ पे आए थे रहने के लिए, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो ईबो के बर्थडे पे आए थे और शाम को फिर चले गए थे। तो जान को अच्छे से उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करने को मिला था। तो जब कजिन्स लोग आते हैं तो वो जान जो है अपनी नई नई चीज़ें उन्हें दिखाता है, उन्हें अपनी बातें सुनाता है, अपनी कहानियाँ सुनाता है कि वो कैसे था, क्या हुआ। और वो नई नई गेम्स दिखाता है जंगशा को। ईबो को वो गेम्स पसंद नहीं होती खेलनी, तो जंगशा के साथ जब वो मिलता है तो वो दोनों को वो गेम्स पसंद होती हैं। और वो दोनों सेम ही एज के होते हैं। तो जब दोनों सेम एज के हैं तो वो दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। और ईबो को जो है लगता है कि वो कहीं ना कहीं जान जो है वो उससे दूर जा रहा है। और जान जो है अब वो ईबो के पास आता है, क्योंकि उसे याद आता है कि मेरे गगा भी है, मेरे जो गगा है, मुझे उनके पास जाना चाहिए। मैंने काफ़ी दिनों से जो है उनसे बात नहीं की है, क्योंकि जंगशा को आए हुए जो है अभी 1 हफ्ता आ चुका है। और 1 हफ्ते से जो है वो जान जो है अपने कजन्स के साथ ईबो के साथ बहुत ही कम बात करता है और बहुत ही कम खेलता है। तो ईबो जो है वो अपने घर पे होता है और बहुत ज़्यादा जो है सैड और बैठा हुआ होता है। और वो अपने टेडी को जो है हक करके बैठा हुआ होता है, सॉफ्ट टाई को जो है हक करके बैठा हुआ होता है। और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। और जान जब वहाँ पे आता है, तो जान जब ईबो के पास जाता है तो वो देखता है कि ईबो रो रहा है। तो ईबो को पास जाता है, उसे पूछता है कि गगा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो ईबो जो है वो बोलता है कुछ नहीं, तुम जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जान बोलता है मैं अपने फियांसे के पास हूँ। क्यों? तो ईबो बोलता है कि मतलब मैं तुम्हारा कोई फियांसे वियांसे नहीं हूँ, तुम्हें मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। और मैं मम्मा से बोल दूंगा कि मुझे तुम्हारा फियांसे नहीं बनना है, तुम जाके जंगशा के साथ रहो और अपनी जीजी के साथ रहो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जान बोलता है आप क्या बोल रहे हो, क्या हुआ है? मुझे बोलो ना, मैंने कुछ गलत किया, मुझे बोलो ना मैंने क्या किया। आई एम सॉरी, मैंने ऐसा मत बोलो ना गगा। तो ये बोलता है मैंने बोला ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, पूरी लाइफ टाइम नहीं रहना है, तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो
नहीं तो। और वो जाके जो है खिड़की के पास खड़े हो जाता है। ईबो बोलता है नहीं तो मैं यहाँ से छलांग मार दूंगा अगर तुम यहाँ से नहीं गए। तो जान जो है वो बोलता है नहीं गगा, ठीक है मैं जाता हूँ। तो जान ये बोलता है, लेकिन वो ईबो की तरफ बढ़ रहा होता है। ईबो बोलता है जान मैंने कहा ना मेरे पास नहीं आना। तो ईबो जो है वो बोलता है, जान बोलता है गगा मुझे बोलो ना मैंने क्या किया है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, प्लीज़ गगा मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आगे मत जाओ, अब गिर जाओगे गगा, प्लीज़ मत जाओ। जान ये चिल्ला ही रहा होता है और वहाँ से ईबो के पेरेंट्स भी आते हैं और ईबो से बोलते हैं वो बेबी इधर आ जाओ, क्या कर रहे हो वहाँ पे, क्यों जा रहे हो, वहाँ से गिर जाओगे। तो वो चिल्ला के बोलता है कि जान को बोलो यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं यहाँ से सच में छलांग मार दूंगा, इसे बोलो यहाँ से चला जाए। और जान जो है वो बोलते हैं ओके गगा मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ 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 आगे आ जाओ, प्लीज़ गगा आगे आ जाओ। और ईबो जान जो है वो जैसे ही एक कदम आगे लेता है और ईबो जो है वो किनारे पे होता है खिड़की पे, और उसका इस टाइम जो है पैर फिसल जाता है और वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। और जान जो है वहीं अपनी जगह पे ही जो है खड़ा हो जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है गगा। और जान और ईबो के जो पेरेंट्स हैं वो भी चिल्लाते हैं ईबो बेबी। और वो सभी जो है चिल्लाने लगते हैं और सभी जो है शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने जो अभी एक लड़का खिड़की के पास खड़ा था और वो नीचे गिर गया। तो वो सभी जो है वहाँ से भाग के दौड़ने लगते हैं। सबसे पहले जो है वहाँ से जान दौड़ता है ईबो के पास खिड़की के साइड में जहाँ ईबो जो है गिर गया था। और वहाँ पे जब वो देखते हैं तो ईबो का जो है बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है। और तभी जो है मिसेस शव भी आ जाती है और मिस्टर शव भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो खिड़की से गिर गया। तो वो पूछते हैं क्या हुआ। तो मिसेस शव जो है उसे बोलती है कि अभी ये मत पूछो क्या हुआ है, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। और वो लोग जो है एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और वहाँ पे 15 मिनट के बाद जो है वहाँ पे डॉक्टर्स आ जाते हैं, उनकी टीम आ जाती है जो है ईबो को जो है एग्जामिन करेगी। एम्बुलेंस में जो है सो एग्जामिन करेगी और फिर उसे हॉस्पिटल लिया जाएगा। तो हॉस्पिटल जाने के टाइम जो है ईबो को हॉस्पिटल वैन में लिया जाता है, उस गाड़ी में रखा जाता है। और डॉक्टर जो है उसमें डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फैमिली मेम्बर्स को जो है उनको अलग अलग आने को बोलते हैं। तो ईबो जो है जान जो है वो ईबो के पेरेंट्स के साथ जो है उनको स्टिक हो जाता है, उनको बोलते हैं कि मुझे भी जाना है। और वो सभी जो है वहाँ से चले जाते हैं और जंगशा और यानली जो हैं वो मिस्टर शाह और मिसेस शाह के साथ आते हैं। और वो लोग जब जा रहे होते हैं तो तभी जो है फिर से मिस्टर वांग जो है वो जो है मिस्टर वांग जो है उनका जो है सामने से है वो गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट चला रहे थे क्योंकि उनको अपने बेबी के पास हॉस्पिटल पहुंचना था। तो वो भी गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे और सामने से एक ट्रक आ रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट था। और इन दोनों का जो है टक्कर हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और मिसेस शाओ जो है वो जान को बचाने के लिए जो है जान को उस गाड़ी से बाहर निकाल देती हैं और उनका जो है वहाँ पे बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और वो जान को बाहर निकाल देती हैं। और जैसे बाहर जान को निकालती हैं तो वो खुद जब बाहर आने लगती हैं, वो मिस्टर शाओ और मिसेस शाओ जब बाहर आने लगते हैं तभी जो है उस गाड़ी को फिर से ब्लास्ट हो जाता है और उन दोनों की जो है वहीं पे डेथ हो जाती है क्योंकि वो दोनों जो है गाड़ी में फंस गए थे। और जान जो है गाड़ी से बाहर वो थोड़ा दूर हो गया था क्योंकि उसे आदमियों ने वहाँ से निकाल लिया था, लेकिन गाड़ी का जो है उतने में ब्लास्ट हो चुका था और मिस्टर शाओ और मिसेस शाओ की जो है वहीं पर डेथ हो गई थी। और हॉस्पिटल में ईबो जो है वो ऑपरेशन थिएटर में है, इमरजेंसी में लगा हुआ है, उसका भी जो है सर्जरी चल रही है। और यहाँ से मिस्टर शाओ और मिसेस शाओ जो है वो मिस्टर वांग के पीछे उनकी गाड़ी थी। तो वो जो वहाँ पे जाते हैं, जब वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी का ब्लास्ट हो गया तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनका बेबी भी उसी में होता है। तो मिसेस शाओ जो है वो गाड़ी में ही अनकॉन्शियस हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेबी भी जो है उस गाड़ी में था और उसके साथ भी कुछ हो गया हो। तो मिसेस शाओ जो है वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है जान को पहले ही हॉस्पिटल ले गए होते हैं और वहाँ पे वो बात वगैरह करते हैं। तो वो बोलते हैं कि इसमें एक बेबी था और उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, लेकिन इनमें जो बाकी कपल जो था उन दोनों की डेथ हो गई है, उनको भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है।
और वो भी जो है वहाँ से उनको लेके जो है हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। उनकी मिसेस जो है वो भी जो है एडमिट हो जाती है और जान का भी जो है ट्रीटमेंट होता है। जान को कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी होती है, उसके सिर्फ बाजू में और टांग में थोड़ी सी फ्रैक्चर हो चुका होता है और सर में चोट आई होती है थोड़ी सी, क्योंकि मिसेस वांग ने जो है जान को अपने साथ जो है कवर कर लिया था। सारी चोटें उन्होंने खुद पे ली थी, जान को उन्होंने बचा लिया था। और मिस्टर शाओ जो है मिस्टर शाओ और मिसेस शाओ के जो है डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। और वहाँ पे ईबो जो है तो ऐसे जो है 2 दिन निकल जाते हैं और जान का जो है 24 घंटे के बाद उसको होश आ जाता है। और मिसेस शाओ को भी होश आ चुका होता है और ईबो जो है उसका जो है ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि उसको जो है सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और उसके जो है बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स भी हो चुके होते हैं। उसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर होता है और उसकी बैक में फ्रैक्चर होता है और उसके सिर में भी बहुत गहरी चोट लगी होती है। तो वहाँ पे जो है ईबो के अंकल वैन वांग कुरैन जो हैं वो भी आ चुके होते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो मिसेस शाओ जो है उन्हें सब कुछ बोलती है जो उन्हें पता था। उन्हें ये नहीं पता था कि ईबो ने जो है खुद खिड़की से छलांग मारी है। तो वो जान से पूछती हैं तो जान उन्हें कुछ नहीं बोलता, जान बिल्कुल शांत हो चुका होता है। तो वो उन्हें बोलती है कि ये हमें नहीं पता है कि ईबो को खिड़की से कैसे गिरा, ये हमें नहीं पता, लेकिन ईबो को जब हॉस्पिटल लाया गया था उसके बाद जो उन्हें वो सब कुछ बोलते हैं। तो मिस्टर वांग जब ये सुनते हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता था कि उनके जो ब्रदर एंड उनकी जो भाभी है उनकी डेथ हो चुकी है। उन्हें ये नहीं पता था। उन्होंने अभी, क्योंकि मिस्टर शाह के साथ वो अभी ही आए थे, 2 दिन के बाद ही आए थे, क्योंकि वो चाइना में नहीं थे, वो बाहर गए थे बिजनेस के वजह से। उन्हें लगा था कि वो दोनों भी जो है बिजनेस की वजह से बाहर गए, इसलिए वो ईबो के पास नहीं है। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है तो वो बोलते हैं आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बोला। तो वो बोलते हैं कि हम बोलना चाहते थे लेकिन आपने जल्दी से कॉल कट कर दी जब हमने ईबो के बारे में आपसे बोला। तो वो जो है वहीं पे गिर जाते हैं, नीचे घुटनों पे आ जाते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। जिस वांग कुरैन को जो है किसी ने इतने रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज उसे इतनी बुरी तरह से जान जो है रोते हुए देखता है, जिसको वो हमेशा जो है खड़ूस अंकल बोला करता था और कोई एक्सप्रेशन नहीं लाता था, न हंसते थे न रोते थे कभी। वो जान को हमेशा चिढ़ाता था कि तुम अपने अंकल की तरह जो कभी ना रोता है न कभी हंसता है। और अभी वो जान जो है वो देख रहा था कि वो इतना स्ट्रांग पर्सन उसके सामने जो है कैसे टूट गया है। और वहाँ से जो है नर्स एक छोटे से बच्चे को जो है, जो भी 2 साल का था, 2-2.5 साल का था, उसे जो लाती है तो वो रो रहा होता है। तो वांग कुरैन जो है अपनी नज़र जो है पीछे घुमाता है, तो मिसेस शाओ जो है वो उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं और वो वांग कुरैन से बोलते हैं कि ये जो है ये मेरे साथ था, तो ये अपने पेरेंट्स के साथ नहीं था, ये घर पे ही था, तो ये मेरे घर पे था, तो ये हमने इसे अपने घर पे ही छोड़ दिया था केयर टेकर के पास, क्योंकि इसकी केयर टेकर जो है हमारे घर पे थी। तो वांग कुरैन जो है वो अपना सर हिलाते हैं और वो उस बच्चे को जो है अपनी गोद में लेते हैं और वो छोटा सा बेबी जो है वो वांग शिचायन होता है। और तो डॉक्टर जो है तो डॉक्टर से सब बात करते हैं, तो डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि ईबो जो है वो उसको जब होश आएगा तो हमें पता चलेगा, लेकिन उसकी जो है फ्रैक्चर हो चुका है, उसकी कमर में फ्रैक्चर है, उसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर है, उसको बहुत गहरी चोट लगी है। हमें जहाँ तक लगता है तो वहाँ तक ईबो जो है अपनी मेमोरी जो है लॉस कर चुका है। मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ भी याद होगा, तो भी जो है हम गारंटी से नहीं बोल सकते हैं, जब उसे होश आएगा तभी पता चलेगा। तो ईबो को जो है 1 हफ्ते के बाद जब होश आता है तो वो जो है वो सब कुछ भूल चुका होता है जो उसके साथ हुआ था, और वो कौन है, कहाँ पे है, उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो जब उसके सामने जान जाता है तो वो जान से जो है दूर भागने लगता है। तो जान जो है ये देख के शॉक हो जाता है, वो अपने गगा का हाथ पकड़ने लगता है, तो उसके गगा जो है उसे दूर जाने लगता है और उसे बोलता है प्लीज़ मुझे टच मत करो, तुम दूर रहो मुझसे। और जान जब ये सुनता है तो वो वहाँ से भाग के चला जाता है। और डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि इसे, मुझे लगता है कि
इसे कुछ नहीं हुआ है, इसे सब कुछ भूल चुका है ये। तो डॉक्टर जब वांगकुरैन जब ये सब डॉक्टर से बोलते हैं, तो डॉक्टर जो है वो बोलते हैं हमें पहले ही लगा था ये अपनी मेमोरी जो है लॉस कर चुके हैं। तो उसी दिन से जो है तो जान जो है अपने ख्यालों से बाहर आता है और उसकी आंखों से जो है बहुत बहुत ज़्यादा आंसू जो है गिर रहे होते हैं, आंसू बह रहे होते हैं, और बोलता है गगा, आपको पता है आपने क्या किया था उस दिन? आपने सब कुछ खराब कर दिया आपने। और वो फिर ये बोल के जो है चुप हो जाता है और वो फिर अपने वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि अभी सुबह हो चुकी होती है, रात से वो पूरी रात नहीं सो पाता है और सुबह हो चुकी होती है और वो जाके जो है फ्रेश हो जाता है। और दूसरे साइड में जो है ईबो को होश आ चुका होता है हॉस्पिटल में, और ईबो को जो है सब कुछ याद आ चुका होता है कि उसने क्या किया था बचपन में। और जान, उसकी लाइफ में कोई छोटा सा बच्चा जो है जान था, और वो शव जान था, और वो जो है वो अपने अंकल को बोलता है अंकल मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है? तो वो वांगकुरैन बोलते हैं ईबो क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हें नहीं याद है कि तुम्हारे पेरेंट्स की जो एक्सीडेंट हो चुका है? तो बोलता है नहीं अंकल, मेरे पेरेंट्स का कैसे एक्सीडेंट हो सकता है? खिड़की से तो मैं गिरा था, मेरे पेरेंट्स नहीं गिरे थे, आप क्या बोल रहे हो? तो वांगकुरैन जो है उस ईबो के एक्सीडेंट के बाद जब वो खिड़की से उसने कूद गया था, उसके बाद जो उसके साथ उसके पेरेंट्स के साथ हुआ था वो सब वो बोलता है उसे, और बोलता है कि जान को भी बहुत ज़्यादा तब चोट आई थी, लेकिन और उस गाड़ी में जो है जान भी था। तो ईबो बोलता है जान कहाँ है? मेरा फियांसे, मेरा जान कहाँ है? क्या उस एक्सीडेंट में मेरा जान भी? तो वांगकुरैन जो है वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस दिन के बाद जो है उसे कभी किसी ने नहीं देखा। उस दिन के बाद जो है आज तक उसे मैंने कभी नहीं देखा। मैंने मिस्टर शाओ और मिसेस शाओ को जो है बहुत बार जान के बारे में पूछा, उनसे कहा कि वो मुझे उसे मिलाए, लेकिन वो जो है वो बोलते हैं कि वो उनसे नहीं मिलने आता, तो हम उनसे कैसे वो उसे मिला सकते हैं? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जान वही जान है जो जान तुम्हारे साथ होता है, क्योंकि वही मुस्कुराहट, वही फीचर, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन वो अब थोड़ा बड़ा हो गया है। तो ईबो बोलता है क्या वो मेरा जान है? तो वांगकुरैन जो है वो बोलता है मुझे पूरा नहीं पता है। तो उसने में जो है जेवजुन वहाँ से आते हैं, और जेवजुन ने भी ये सब बातें जो है सुन ली होती हैं, और जेवजुन जो है फूट फूट के रो रहा होता है और बोलता है गगा आपने क्या कर दिया, गगा आपने क्या कर दिया? तो ईबो बोलता है आई एम सॉरी चिचेन, सब मेरी गलती है, मैंने उस दिन अपनी जेलिसी में आके वैसा नहीं किया होता तो आज सब कुछ ठीक होता। तो वांगकुरैन जब ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब जो है हमारे किस्मत में ना था, वो हमारी डेस्टिनी थी, वो होना था, ऐसे नहीं तो वो किसी और तरीके होता, लेकिन ये होना था। तो ईबो बोलता है नहीं अंकल, अगर मैंने उस दिन जेलिसी में आके नहीं किया होता ना, अभी मेरा जान इतना सफ़र कर रहा होता और मेरे पेरेंट्स भी अभी मेरे साथ होते, मुझे तब समझना चाहिए था। तो वांगकुरैन जो है वो उसके सर पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं कि तब तुम छोटे थे ईबो, और तुम्हें तब इतनी समझ नहीं थी। तो ईबो बोलता है नहीं अंकल, मुझे समझ थी, लेकिन मैं क्यों नहीं समझा कि मैं गलत था। तो जिचैन जो है वो बोलती है ब्रदर आपको पता है आपका फियांसे कौन था और जान कौन है? तो ये बोलता है नहीं, मेरा फियांसे कौन है और जान कौन है? तो ईबो जो है तो चिचैन जो है वो एक सैड स्माइल देते हैं और बोलते हैं कि ब्रदर वो आपका ही फियांसे है, क्योंकि उसे जो है सब कुछ, शिचैन जो है उसे जब जान के बारे में कुछ नहीं पता चला, तो उसे इतना पता चला कि उसके पेरेंट्स जो है हॉस्पिटल में, तो वो उनसे मिलने गया और उसके पेरेंट्स ने उसे सब कुछ बोला कि क्या हुआ था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके ब्रदर ने वहाँ से छलांग क्यों मारी।
तो ईबो जो है अपने अंकल को जब बोल रहा था उसने वहाँ से छलांग क्यों मारी थी उसे, तो शिचैन को अपने ब्रदर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और उसे जी कर रहा था कि वो अपने ब्रदर को जो है अभी इतना मारे कि कहने की बात ही नहीं है। लेकिन वो ऐसा कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को तो आज से 15 साल पहले ही खो चुका था, लेकिन अब वो अपने ब्रदर को तो नहीं खो सकता था ना। तो इसलिए जो है वो उस बात को लेट गो करके जो अपने गुस्से को कम करता है और वो ईबो के पास जाता है और ईबो को जो है बोलता है कि जान जो है वो कोई और जान नहीं, वो शवजान है, वो आपका डीडी है, आपका फियांसे है। तो ईबो बोलता है क्या वो मुझसे अब नफरत करता है जो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या उसे भी मेरी तरह सब कुछ भूल गया है। तो शिचैन जो है वो सैड स्माइल करता है और बोलता है ये मुझे नहीं पता है। और वहाँ से जो है डॉक्टर वेंचिंग भी आ जाती है उस रूम में। तो वो जो है वो ईबो को चेक करने आई होती है और ईबो को वो चेक करती है और उसके बाद जो है वो बोलती है तुम्हें किसने कहा कि जान ने तुम्हें भूल चुका है, तुम्हें पता है वो हॉट रोड था पूरे कॉलेज का, पूरे स्कूल में जब हम थे तब भी वो सबकी जो है सबका क्रश था, लेकिन उसका क्रश सिर्फ एक ही था, उसका फियांसे सिर्फ एक ही था, उसका गगा, उसका बॉडी गगा, उसका बो गगा। और वो हमेशा जब भी उसे कोई प्रपोज करता था तो वो बोलता था मैं एंगेज हूँ। और उसके जो है उसके पास एक लॉकेट था जिसपे मून बना हुआ है और वो उन्हें दिखाता था और बोलता था ये मेरे फियांसे ने मुझे दिया है और मैं एंगेज्ड हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो तो उसके फ़ोन में जो है तुम्हारी फ़ोटो है और उसके एक वॉलेट में भी तुम्हारे बचपन की, तुम दोनों के बचपन की जो है फ़ोटो है। मैं भी तुम दोनों के एंगेजमेंट की है, उसमें जान जो है आई थिंक 4-5 साल का है और आप जो है यही कुछ 7-8 साल के हो। तो ईबो जो है वो स्माइल करता है और बोलता है वो हमारे मेरे बर्थडे की पिक है और उसी दिन जो है सब जगह अनाउंस हो गया था कि हम दो फियांसेज है। मतलब पार्टी में जो है जितने भी गेस्ट आए थे उन्हें पता चल गया था, तो फैमिली ने अनाउंस किया था कि हम दो का जो है फियांसेज है। तो ईबो जो है वो स्माइल करता है और बोलता है क्या जान कहाँ है। तो वो बोलते हैं कि वो जान जो है वो अपने फादर से मिलने आया है, उसके बाद वो ऑफिस जाएगा। तो ईबो जो है वो बोलता है क्या मैं जान से मिल सकता हूँ। तो जो है वो बोलती है क्यों नहीं। और जान जो है वहीं से जा रहा होता है और शिचैन जो है वो जान को बुलाते हैं और जान रुकता नहीं है, जान चल रहा ही रहा होता है और शिचैन जो है वो दौड़ के जाते हैं और जान के जो है फेस पे पंच करते हैं और जान जो है वो बोलता है क्या हुआ। और जान उसके फेस पे पंच करता है वापस और बोलता है कि तुम जाओ और अपने ब्रदर के पास रहो, मैंने कहा ना मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता और मुझे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जान ये बोल के वहाँ से चला जाता है और ईबो जान के जो बॉडीगार्ड्स हैं वो जो है शिचैन को जान से दूर करते हैं और जान को जो है वो बॉडीगार्ड्स वहाँ से लेके चले जाते हैं और शिचैन जो है वो वहाँ पे घूरता ही रहता है कि ये क्या हो गया यार। अब आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।